जी स्टूडेंट, अब तक हम लोगों ने साथ मिलकर के अपनी किताब कहकशां को चैप्टर 23 तक पढ़ लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपने तमाम वीडियोस को देखा होगा, और नहीं देखा हो तो आप देख लो, इंशाअल्लाह बहुत आपको फायदा होगा। ठीक है, मेरी तमाम वीडियो को सिर्फ एक बार देखो, अगर अच्छी लगे वीडियो तो पढ़ना, लाइक करना, नहीं लगे तो छोड़ देना। याद रखना कि किसी ने अब तक इस तरह आपको बिल्कुल किताब खोल करके एक एक क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नहीं बनाया है। खुद हमने अपने हाथ से इसको लिखा है, आप देख भी सकते हैं। याद देखिए कि आपका चैप्टर नंबर 24 है, और आप चाहते हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर के तमाम वीडियोज को देख सकते हैं और अपने फायदा उठा सकते हैं। सवाल नंबर 1 में है, जो आप बताइए के नाम से आपके बुक में लिखा होगा कि म्यांमार किसको कहते हैं। जवाब, म्यांमार एक राजमिस्त्री, राज मजदूर को कहते हैं, राजमिस्त्री को कहते हैं। म्यांमार मीन्स क्या होता है? राजमिस्त्री को कहते हैं। ठीक है। सवाल नंबर 2 में है कि बुद्धू कैसा मिस्त्री था। बुद्धू किताब में होगा क्वेश्चन में, कैसा मिस्त्री था, तो यहाँ जवाब लिखा है कि बुद्धू शरीफ और मेहनती मिस्त्री था। बुद्धू कैसा था? शरीफ और मेहनती मिस्त्री था। ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर 3 में, राहट पर मजदूर की मजदूरी कितनी थी। ये स्टूडेंट, राहट पर मजदूर की मजदूरी कितनी थी? जवाब लिखोगे आप 12 आने थी। कितनी थी? 12 आने थी। सवाल नंबर 4 में है, राहट से क्या मुराद है, तो देखिएगा कि राहट से मुराद कुएं से पानी निकालने वाले एक आला होता है, एक मशीन होता है, उसी को हम राहट बोलते हैं। आपने देखा होगा कहीं भी पिक्चर में, वीडियो में, कहीं भी देखे होगा आप लोग, क्या या पहले जमाने में जो कुआं होता था उसके ऊपर एक लकड़ी रहती थी और उसमें एक लोहा का जो चाक होता था गोल, है ना, और उसमें ऊपर रस्सी डालकर लोग खींचते थे, उसको हम बोलते थे राहट। तो राहट का मतलब, राहट कुएं से पानी निकालने वाले एक आला है जिसमें पहिया लगा रहता है। देखते हैं सवाल नंबर 5 में, रत्ता कौन था। जवाब होगा रत्ता राहट पर काम करने वाला एक मिस्त्री था, एक मिस्त्री था। सवाल नंबर 6 में, एहसान दानिश ने किस यूनिवर्सिटी में मजदूरी का काम किया। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एहसान दानिश ने किस यूनिवर्सिटी में मजदूरी का काम किया। जवाब, एहसान दानिश ने लाहौर यूनिवर्सिटी में, किसमें? लाहौर यूनिवर्सिटी में मजदूरी का काम किया। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है और सब्जेक्टिव भी आपको लिखने के लिए आ सकता है। सवाल नंबर 7 देखते हैं, आमतौर पर राहट चलाने का काम किस जानवर से लिया जाता था या लिया जाता है। जवाब देंगे कि आमतौर से राहट पर काम करने के लिए बैल से काम लिया जाता था या लिया जाता है, बैल से। सवाल नंबर 8 में है, रत्ता की निगाहें ममनूनियत से क्यों झुक गई। रत्ता की निगाहें ममनूनियत से क्यों झुक गई। जवाब होगा कि रत्ता की निगाहें ममनूनियत से इसलिए झुक गई कि एहसान दानिश ने उसकी जगह 1 घंटा काम कर देने का वादा किया था। यानी मजदूर के सामने साथ ये काम करते थे, इनकी अच्छाई को देखते हुए, इनकी खूबियों को देखते हुए उसके सर जो है ममनूनियत से झुक गया। ठीक है। सवाल नंबर 9, हरनौटा किसको कहते हैं। सवाल नंबर 9, हरनौटा किसे कहते हैं। ये सवाल नंबर 9 आपका हो गया। तो जवाब होगा कि खूबसूरत हट और गठीले बदन के नौजवान को हरनौटा कहते हैं। जो खूबसूरत तो लंबा मोटा उसको हरनौटा बोलते हैं। सवाल नंबर 10 में है कि मुंशी के लड़के ने क्यों काम छोड़ दिया। देखिए जवाब है कि खून का दस्त आने की वजह से मुंशी के लड़के ने काम छोड़ दिया, यानी खून उसको आने लगा जिसकी वजह से उसने काम छोड़ दिया। दस्त समझते हैं ना, कै होता है मुंह से और दस्त होता है नीचे से, उसको बोलते हैं दस्त बोलते हैं। तो खून का दस्त आने की वजह से मुंशी के लड़के ने काम छोड़ दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दानिश का असल नाम क्या था। जी स्टूडेंट, दानिश का असल नाम क्या था। अलिफ एहसानुल हक, बे एहतशामुल हक, जीम असरारुल हक, दाल में फैजुल हक। सब में हक लगा दिया गया है ताकि बच्चे का कंफ्यूजन हो जाए। तो सही जवाब इसका क्या होगा। इसका सही जवाब होगा अलिफ एहसानुल हक इनके असल नाम था। ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 में तरफ बढ़ते हैं कि दानिश के वालिद का नाम क्या था। अलिफ राशिद अली, बे काजी दानिश अली, जीम राजी अली, और दाल में वकार अली। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब क्या होगा। बे होगा, काजी दानिश अली उनके वालिद का नाम था। देखते हैं सवाल नंबर 3 में, दानिश कहाँ पैदा हुए। कानपुर, अलिफ कानपुर, बे कांधला नानिहाल कांधला, और जी में रानीगंज, दाल में मशरकी चंपारण। सही जवाब बे,
नानिहाल कांडला में पैदा हुए। सवाल नंबर देखते हैं 4 में, दानिश की तालीम कहाँ तक हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इब्राहिम सक्का के बारे में भी आता है, इनके बारे में आता है, बहुत शायर के बारे में आता है कि उनकी पैदाइश के साथ साथ उनकी तालीम कितनी हुई थी। तो अलिफ 4वीं दर्जा तक, बे 2री दर्जा तक, 3 तीसरी दर्जा तक और दाल में है 1ली दर्जा तक। सही जवाब अलिफ 4थे दर्जा तक इनकी तालीम हुई थी। नेक्स्ट बात है सवाल नंबर 5 में है, दानिश की चंद किताबों को जानना हमारे आपके लिए बहुत जरूरी है। तो एक में है हिद्दत अदब, 2 दर्द जिंदगी, 3 में चरागा और 4 में कोरिस्तान और 5 में जंजीर बहारा, 6 में है जहान दिगर, 7 में आतिश खामोश और 8 में मिरास मोमिन, 9 में शिराजा और 10 में जादे नौ, 11 में जख्म मरहम। ये उनकी 10-11 किताबें हैं जो आपको याद कर लेना चाहिए। ठीक है, सवाल नंबर देखते हैं 6 में, दानिश का इंतकाल कब और कहाँ हुआ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ा रहे हैं अभी हम। अलिफ में 1982 लाहौर, बे में है 1985 बेतिया, जीम में है 1984 पंजाब और दाल में 1983 लखनऊ। जी स्टूडेंट, सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा आपका अलिफ, 1982 लाहौर में इनका इंतकाल हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अब आइए बढ़ते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। यहाँ सवाल का जवाब दिया गया है। सवाल नंबर 1, रहट के पानी से कौन कौन से काम लिए जाते हैं या लिए जाते थे। जवाब, रहट के पानी से बहुत काम होते थे। रहट से पानी हौज में जाता था, हौज के पानी से ईंट भिगाई जाती थी और चूना गारा बनाया जाता था, दीवारों पर छिड़का जाता था। ये सब रहट के पानी से काम होता था। आप PDF लेकर के नोट्स बनाइए और उसको याद कीजिए, काफ़ी आपको फायदा होगा। सवाल नंबर 2 में है, रत्ता की मौत कैसे हुई। जवाब, रत्ता एक गरीब इंसान था जो एहसान दानिश के साथ काम करता था। बहुत मेहनती था, जो काम बैल करते थे, बैल न मिलने की वजह से वह काम रत्ता करता था। कुछ दिनों के बाद उसके पेट में दर्द हुआ, खून के दस्त होने के हुए, इसी हालत में रत्ता की मौत हो गई। सवाल नंबर 3 देखते हैं, एहसान दानिश अपनी यादगार के तौर पर क्या छोड़ना चाहते थे। जवाब है, एहसान दानिश अपनी यादगार के तौर पर एक मजदूर यूनिवर्सिटी और लाइब्रेरी बनवाकर यादगार के तौर पर छोड़ना चाहते थे। सवाल नंबर 4 में है, मुसन्निफ तकान मिटाने के लिए क्या तरकीब करता था। ठीक है, जवाब है, मुसन्निफ एहसान दानिश ने मामूल बना लिया था कि जब वो रहट चलाकर रात में आते तो पूरे बदन में तेल की मालिश करते और फिर गर्म पानी करके गुस्ल किया करते थे। इस तरह करने से दिन भर का थकान उनका खत्म हो जाता था। तो जी स्टूडेंट, आपने ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, सब्जेक्टिव पढ़ लिया और साथ में आपने वो मुख्तसर आप बताइए हम जो क्वेश्चन अभी पढ़ लिया है। उम्मीद करता हूँ कि हमारी बात आपको समझ में आई होगी। अब चाहते हैं अपने फायदे के लिए तो हमारी जाइए प्लेलिस्ट में और तमाम वीडियोज़ को देखिए, काफ़ी इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। फिर मिलता हूँ चैप्टर नंबर 25 में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।